तो हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना हुआ है। पानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सही ढंग से काम करवाने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन अच्छी से अच्छी चीज अगर सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके फायदे की बजाय हमें नुकसान हो सकता है। जैसे आग से हम खाना बनाते हैं, लेकिन यही आग हमारे घर को जला भी सकती है। उसी तरह से पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, किस तरह का पानी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए, हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसी बारे में है। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं पानी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स और गंदे पदार्थ बाहर निकालता है, चाहे वो पेशाब के रास्ते हो, चाहे वो पसीने के रास्ते हो और चाहे वो मल के रास्ते हो। पानी ही है जो हमारे शरीर में सारे गंदे पदार्थ अपने आप में घोलकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकल नहीं पाएंगे और हम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। हमारे मुंह में जो लार बनती रहती है, जो हमारे खाने को पचाती है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो ये लार उस खाने में मिल जाती है और ये हमारे खाने को अच्छी तरह से पचाने में मदद करती है। ये लार पानी से ही बनती है। अगर हमारे शरीर में पानी कम रहेगा तो इस लार का निर्माण भी कम होगा और हमारा खाना भी अच्छी तरह से नहीं पच पाएगा। पानी ही हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जब हमारा शरीर ज्यादा गर्मी महसूस करता है तो हमारा शरीर पसीने का निर्माण करने लगता है। ये पसीना जैसे ही हमारे शरीर से निकलता है तो हमारा शरीर ठंडा होता है। इस तरह से पानी हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। पानी हमारे जोड़ों को लुब्रिकेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम पानी पीते हैं तो ये पानी हमारे जोड़ों को, हमारी रीढ़ की हड्डियों को और हमारी मांसपेशियों को लुब्रिकेट करता है, जिसके कारण हम अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटी ठीक ढंग से कर पाते हैं। तो अगर हम कम पानी पीते हैं तो हम भविष्य में जोड़ों के रोग के शिकार हो सकते हैं। पानी की कमी से हमें कब्ज भी हो सकता है, क्योंकि पानी हमारी पाचन प्रक्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारा पाचन तंत्र सही ढंग से काम नहीं कर पाता और हम कब्ज के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जो विटामिन मिनरल्स हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम ढंग से पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि ये विटामिन और मिनरल्स पानी में घुलकर खून के थ्रू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। कम पानी पीना हमारे शरीर को, विभिन्न अंगों को ये विटामिन और मिनरल से रूबरू नहीं होने देगा। दोस्तों, हमारे शरीर में जो खून है, जो ब्लड है, वो 90% पानी है। तो यही खून हमारे शरीर के डिफरेंट हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के डिफरेंट अंगों तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और हम गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारा शरीर ब्लड के थ्रू हमारे मस्तिष्क तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता। इसीलिए कम पानी पीने से बहुत सारे लोगों को सर दर्द की शिकायत होती है। दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से हमारा स्किन, हमारी त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और हाइड्रेटेड होने के कारण इसमें कोलेजन का प्रोडक्शन अच्छी तरह से होता है। लेकिन अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारी त्वचा रूखी हो जाती है और इसमें कोलेजन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इसलिए कम पानी पीना तरह तरह के त्वचा संबंधी रोगों को न्योता देने के बराबर है। पानी कैसे पीना चाहिए? तो हमें एक बार में 1 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि 1 गिलास से ज्यादा पानी जब हम पीते हैं तो एक्सेस पानी हमारी किडनी बिना फिल्टर किए ही बाहर निकाल देती है और हमारा पर्पस अधूरा रह जाता है। किडनी को काम भी ज्यादा करना पड़ जाता है और वो वाटर हमारे शरीर के लिए कोई काम भी नहीं आ पाता। इसीलिए हमें बैठकर घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पानी गटक लेते हैं, लेकिन स्लोली पानी पीने का एक अपना बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, जब हम घूट घूट कर धीरे धीरे पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद लार यानी कि सलाइवा, जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है, वो इस पानी में मिलकर हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारे पेट में मौजूद एसिडिक तत्वों को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हमारे शरीर का पीएच बैलेंस ठीक होता है और हम कई तरह के रोगों से बच पाते हैं। पानी पीने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, यानी हर 1 घंटे या 1.5 घंटे में पानी पिएं, लेकिन एक ही बार में 2 या 3 गिलास पानी पी लेना आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर पाता। हमें कितना पानी कम से कम पीना चाहिए? पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। तो जितना पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है उतना ही पानी हमें फिर से रिस्टोर जरूर करना चाहिए। वैसे तो अलग अलग तरह के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह की पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो लोग ज्यादा चलते फिरते हैं या कसरत करते हैं, उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए और जो लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं उन्हें भी ज्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन ऑन एन एवरेज रिसर्च के अनुसार हमें दिन भर में कम से कम 2 लीटर पानी
जरूर पीना चाहिए, क्योंकि इतना पानी पर्याप्त होगा हमारी किडनी के लिए कि वो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकाल सके, फिल्टर कर सके, और इतना पानी पर्याप्त होगा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यहाँ पे ध्यान बात यह है कि अगर 2 लीटर हमारे शरीर के लिए डेली रिक्वायर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें उतना पानी पिएं, ये सोचकर कि पानी तो हमारे लिए अच्छा ही है और ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को क्या हार्म हो सकता है। ये सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। साथ ही ज्यादा पानी पीने से हमारी किडनियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा काम करने से हमारी किडनियां खराब हो सकती हैं। इसीलिए 4 से 5 लीटर से ज्यादा पानी पीना हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। ठंडा, गर्म या नॉर्मल। दोस्तों, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो रिसर्च के अनुसार ये ठंडा पानी हमारे खाद्य पदार्थ को ठोस में बदलता है। साथ ही साथ ये खाद्य पदार्थ में मौजूद फैट को यानी वसा को भी ठोस में बदल देता है, जिसके कारण हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और हमारे शरीर में मौजूद फैट ढंग से पच नहीं पाता। इसी कारण जो लोग ठंडा पानी पी रहे हैं वो मोटापे को आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आपको पानी का सर्वाधिक फायदा चाहिए तो हल्का गर्म पानी, बहुत ही हल्का गर्म पानी पिएं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप गर्म पानी नहीं पीना चाहते क्योंकि वो आपको स्वादहीन लगता है या गर्म पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो हो सके तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पिएं, लेकिन ठंडा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पानी कब नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, वैसे तो खाना खाने के तुरंत पहले या बीच में अगर आप एक आध घूंट पानी पीते हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता और आपकी पाचन प्रक्रिया को स्मूथ ही बनाता है। लेकिन एक आध घूंट का मतलब इतना ही है जितने में आपका गला गीला हो सके। लेकिन अगर आप 1 गिलास या उससे ज्यादा पानी खाना खाने के बीच में या खाना खाने के तुरंत बाद पीते हैं तो ऐसा करने से ये आपके डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है, यानी ये आपके पाचन रस में घुल जाता है और उसे पतला कर देता है और उसे कम प्रभावी बनाता है, जिससे हमारी पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इसीलिए खाना खाने के बीच में या खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो आप अपच, गैस और कब्ज को आमंत्रण दे रहे हैं। खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के बीच में पानी बिल्कुल न पिएं। जब भी पीना हो तो खाना खाने के आधे घंटे या 45 मिनट बाद ही पानी पिएं। बहुत सारे लोग रात को बहुत ज्यादा पानी पीकर सोते हैं। ऐसा करना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि रात के समय में हमारा शरीर बहुत कम एक्टिव रहता है। बहुत कम एक्टिव होने का मतलब है कि इसे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अगर हम रात को बहुत ज्यादा पानी पीकर सो जाते हैं तो हमारी किडनीज इसे बिना फिल्टर किए ही बहुत जल्दी मूत्राशय तक पहुंचा देती हैं और इससे आपकी नींद में खलल पड़ती है। साथ ही किडनीज को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जो आपकी किडनीज के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अतः रात के समय, सोने के समय ज्यादा पानी बिल्कुल न पिए। कब पानी पीना हमारे शरीर को सर्वाधिक फायदा पहुंचाता है, यानी किस समय पानी पीना सबसे ज्यादा उत्तम होता है? दोस्तों, वैसे तो पानी हर समय पीना चाहिए। सिर्फ खाना खाने के वक्त या रात को सोते समय पानी पीना एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आप पूछें कि किस समय अगर मैं पानी पीता हूं तो हमारे शरीर को सर्वाधिक फायदा पहुंचेगा, तो वो समय है सुबह सुबह जस्ट उठने के बाद। दोस्तों, सुबह सुबह जस्ट उठने के बाद बिना ब्रश किए अगर आप 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में रात भर में जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे। हमारा बॉवेल मूवमेंट भी सुचारू रूप से होगा। सुबह सुबह की लार जो हमारे मुंह में बनती है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, और जब हम बासी मुंह में ये पानी पिएंगे तो ये लार इस पानी में घुलकर हमारे शरीर में पहुंचेगी और हमें बहुत फायदा पहुंचाएगी। शरीर में पानी की कमी हो जाने पर, यानी पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे शरीर को पानी नहीं पहुंच रहा है तो हमारा शरीर किस तरह की चेतावनियां देता है, किस तरह के लक्षण दिखलाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होने पे सबसे पहले हमारे मूत्र का रंग पीला पड़ जाता है। अगर ये गहरा पीला है तो इसका मतलब है हमारे शरीर में पानी की बहुत कमी है और हमें तुरंत ही 1 गिलास पानी पीना चाहिए। दूसरा लक्षण ये है कि हमारा मुंह सूखने लगता है और हमारे मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। दोस्तों, जब हम पानी कम मात्रा में पीते हैं तो पानी की कमी के कारण हमारे मुंह में लार का निर्माण भी कम होने लगता है। लार एंटीबैक्टीरियल तत्व है दोस्तों, और जब ये कम बनने लगती है तो हमारे मुंह में ज्यादा बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसके कारण मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में सुस्ती आने लगती है। दोस्तों, अगर आप सुस्त फील कर रहे हैं तो हो सकता है ये पानी की कमी का संकेत। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम खून का है, रक्त का है,
और ये रक्त 90% पानी से बना हुआ है। और अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा रक्त हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके कारण हमें सुस्ती फील होने लगती है। पानी हमारे जोड़ों और लिगामेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारे जोड़ों में और लिगामेंट्स में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो ढंग से ल्यूब्रिकेट नहीं हो पाते और जोड़ों में दर्द की समस्या आने लगती है। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने के कारण ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक भी नहीं पहुंचता, जिसके कारण सर दर्द की समस्या होती है। तो सर दर्द भी पानी की कमी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो बतलाते हैं कि हमें इमीडिएटली पानी पीना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों।